क्वेश्चन 9 में एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, जिसमें ए बी डी सी के पैरेलल, यानी ये ए बी लाइन है, ये डी सी के समांतर है, पैरेलल है। और डायगोनल्स इसके, यानी ये ए से सी की लाइन और बी से डी, ये इसके डायगोनल्स हैं, इसके विकर्ण हैं, वो इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। ये ओ बिंदु के ऊपर दोनों आपस के अंदर काटते हैं। आपको बताना है सो दैट ए ओ ओब्लिक ए बी, यानी ए ओ में अगर बी ओ का भाग दिया जाए तो वो सी ओ में डी ओ का भाग देने के बराबर है, यानी सी ओ ओब्लिक डी ओ इज इक्वल टू ए ओ ओब्लिक बी ओ। कैसे करेंगे देखिए, ये आपको बताना है। सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि एक लाइन खींचिए ओ से ई पर, ये लाइन खींचिए जो कि डी सी के समांतर हो और ए बी के समांतर हो। ये हमने एक ई पॉइंट बनाया है यहां पर, ठीक है। ओ केंद्र बिंदु जो सेंटर है दोनों का इंटरसेक्ट करती है। ओ से एक लाइन खींचा ई पर, तो ये ई ओ लाइन है हमने बनाई, ए बी के समांतर बनानी है, ए बी और डी सी के समांतर, यानी ये तीनों जो है लाइनें समांतर हो गई, ठीक है। यानी समांतर का मतलब है कि यहां से यहां का डिस्टेंस जो है सब जगह बराबर है, और यहां से यहां ऊपर वाली लाइन का डिस्टेंस है, आपस में दूरी है, वो भी सब बराबर है। आपने ये समांतर बना दी। अब हमारे पास में दो त्रिभुज है, कौन सा, ए डी सी एक है, एक त्रिभुज है ए डी सी, यानी यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक और यहां तक। इस त्रिभुज के अंदर हम क्या देखते हैं कि एक साइड है ए, ठीक है, ए डी, एक साइड है ए डी, और एक साइड है डी सी, और एक साइड है ए सी। ये तीन साइड है इसके अंदर। और ये जो साइड ए डी है इसके अंदर एक ई पॉइंट है। इसका मतलब कि ए ई, इसके दो भाग करेंगे हम, ए ई और ई डी, इसके दो भाग किए। एक तो ये पॉइंट से ऊपर वाला ए ई, नीचे वाला ई डी, और इसके अंदर क्योंकि ये जो है ओ ई और डी सी समांतर है, लिखा ना हमने, ई ओ और डी सी समांतर है, तो क्या होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं इसलिए दोनों साइड के अंदर ई बिंदु से जो समांतर रेखा ए सी पे जाती है, तो इसके जो रेशियो है ए ओ, ये भी ए ओ ओब्लिक ओ सी, ए ओ बटा ओ सी किसके बराबर होगा, ए ई बटा डी सी के प्रोपोर्शनेट होगा। ये थ्योरी जो होती है हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरी के अनुसार, अगर दो रेखाओं के समांतर रेखाएं दो रेखाओं को, दो साइडों को काटती है, ये समांतर रेखा समांतर इस साइड और इस साइड को काटती है, तो इनके जो काटने के कारण जो भाग बने हैं वो दोनों भाग जो है वो प्रोपोर्शनेट होते हैं, यानी उनका रेशियो एक ही होता है। इसका जो रेशियो है वो इसके बराबर है। आई समझ में? ये हमारा एक समीकरण बन गया। इसी तरह से आप दूसरा ट्राइंगल लीजिए। ये दूसरा ट्राइंगल आपने लिया ए बी डी, ठीक है, ए बी डी, यानी ए से बी और बी से डी। इस ट्राइंगल में भी क्या है, इस ट्राइंगल में ई ओ और ए बी समांतर है, और ये दोनों समांतर हैं, इसलिए ए ई बटा डी सी किसके कोरस्पोंडेंट होगा, किसके बराबर होगा, ए ई और डी ई का रेशियो जो है वो बी ओ और ओ डी के बराबर होगा, ठीक है, बी ओ और ओ डी के बराबर होगा। क्यों, ए ई ये इस बिंदु के ऊपर का भाग है और बी ओ इस बिंदु के ऊपर भाग है, तो और ये ई डी इसके नीचे का भाग है और ये ओ डी इसके नीचे का भाग है, इसलिए ये रेखा और ये रेखा जो है, ये दोनों ऊपर और नीचे के जो भाग हैं वो प्रोपोर्शनेट होंगे, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरी के अनुसार जो है ये आपस में प्रोपोर्शनेट हो गए। अब हमारे पास ये भी एक समीकरण आ गया, और एक समीकरण ये ऊपर आपका है, एक तो ये है और एक ये है। अब देखिए यहां पर ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन डी एक ही बात है, यानी इसके बराबर ये है
और इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो जब ये दोनों के बराबर आपस में इक्वल हैं तो ये भी दोनों आपस में इक्वल हो गया। अब देखिए ए ई अपॉन ई डी इसके बराबर है ए ई अपॉन डी ई। डी का मतलब ई डी, एक ही बात है, चाहे आप डी लिख दो चाहे ई डी लिख दो। तो ये ए ई अपॉन ई डी और ए ई अपॉन ई डी ये कॉमन है, इसके बराबर ये है तो इसके बराबर ये है। तो जब ए ई अपॉन ई डी के बराबर ए ई अपॉन डी ई हो तो ए ओ अपॉन ओ सी के बराबर क्या होगा, बी ओ अपॉन ओ डी। इसके बराबर ये है क्योंकि एक जैसा ही है, ए ई अपॉन ई डी ए अपॉन ई, तो इसका मतलब इसके बराबर ये होगा ए ओ अपॉन ओ सी डी के बराबर बी ओ अपॉन ओ डी हो गया। और जब ये दोनों इक्वल है तो ए ओ अपॉन बी ओ, आप इसके अंदर इसका भाग दे दो और इसके अंदर इसका भाग दे दो तो भी बराबर होगा ओ सी अपॉन ओ डी। ठीक है, ए ओ में बी ओ का भाग देंगे तो किसके बराबर होगा, ओ सी और ओ डी के बराबर, क्योंकि ये दोनों बराबर है ऊपर नीचे। यानी ये ओ सी और ओ डी को जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं सी ओ और डी ओ। ओके, इसको जो है ओ सी और ओ डी को आप सी ओ और डी ओ भी लिख सकते हैं। तो आपका ए ओ अपन बी ओ बराबर सी ओ अपन डी ओ। ये क्या पूछा है, ए ओ अपन बी ओ सी ओ अपॉन डी ओ के बराबर है। ठीक है, इन दोनों का जो है प्रोपोर्शन जो है रेशियो समान है, ये हमने सिद्ध कर दिया। ए ओ अपन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, इट इज प्रूव्ड। क्लियर? थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब